करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 20 स्मॉल बिजनेस का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग एंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्मॉल बिजनेस से आप क्या समझते हैं? छोटा बिजनेस जो एक छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल पे होता है, जिसके लिए कैपिटल भी कम लगती है, जिसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और जिसकी प्रोडक्शन भी क्या होती है एज कम्पेयर टू लार्ज बिजनेस कम होती है। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? स्मॉल बिजनेस कहते हैं। स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन, उनका बहुत मेजर रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बिजनेस क्या करते हैं? छोटे बिजनेस हैं तो अकेला बिजनेसमैन नहीं उसको संभालेगा, उसको संभालने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ओनर एक ही होगा, लेकिन एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन पे काम करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए क्या होंगे? उसको लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से स्मॉल बिजनेस क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या करता है? सहायता देता है। स्मॉल बिजनेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। जो स्मॉल बिजनेस है वो क्या करते हैं? इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्मॉल बिजनेस में क्या क्या आ सकता है? हैंडीक्राफ्ट्स आ सकते हैं, हैंडमेड आइटम्स आ सकते हैं, हैंडमेड हैंडलूम्स आ सकते हैं, या जो छोटे-छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो छोटे-छोटे पत्तों से कुछ बनाती हैं, या आप कह लीजिए कि किसी पेड़ की टहनी से टोकरी वगैरह बनाती हैं, तो वो सब इंडस्ट्रीज किसके अंडर आती हैं? वो स्मॉल बिजनेस के अंडर आती हैं। और ऐसी चीजें इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर है। इससे क्या होगा? इंडियंस क्या करेंगे? सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे और जो इम्पोर्ट है, जो बाहर से हम लोग सामान मंगाते हैं, वो भी क्या होगा? कम होगा। The businesses have made their contribution in the field of employment generation and economic development. इन बिजनेस ने अपना हिस्सा भी, अपना योगदान भी दिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी रेज करने में। It refers to a business that is independently owned and operate and meet certain criteria for the number of employees and sales volume. ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो एक इंडिविजुअल खुद ओन करता है, इंडिविजुअल का होता है, खुद ऑपरेट करता है और वॉल्यूम्स और एम्प्लॉयज की कुछ सर्टेन कंडीशंस को भी वो क्या करता है? खुद ही मीट करता है। The business which operates on a small scale required less capital, less labor and less machines is called small business. वो बिजनेस जो छोटे स्केल पर होता है, छोटे स्केल पर होता है, उसके लिए कैपिटल भी कम चाहिए होगी, लेबर भी कम चाहिए होगी, मशीनरी भी क्या होगी? कम चाहिए होगी। तो ऐसे बिजनेस किसके अंडर आते हैं? स्मॉल बिजनेस के अंडर आते हैं। द गुड प्रोड्यूसेस ऑन अ स्मॉल स्केल। जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्मॉल स्केल पे होते हैं, लार्ज स्केल पे नहीं होते, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, छोटी क्वांटिटी में होते हैं। These businesses operated and managed by the owner of the business. ये जो बिजनेस होता है वो कौन ऑपरेट करता है और मैनेज करता है? बिजनेस का ओनर। In India, the village and small industries sector consists of both traditional handlooms, handicraft, खादी। जो हमारे इंडिया में विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री है वो किससे बनी है? उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें ट्रेडिशनल हैंडलूम्स भी आते हैं, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीजें भी आती हैं, खादी की चीजें भी आती हैं और विलेज इंडस्ट्रीज भी आती हैं। और जो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो मॉडर्न स्मॉल बिजनेस हैं, जो अब थोड़ा सा डेवलप हुए हैं, वो किसके अंडर आते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और पावर लूम्स के अंडर आते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये एक एक्ट है 2006 में पास आउट हुआ था। अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज वन। स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को इस एक्ट में इस तरीके से डिफाइन किया गया है, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 lakhs। जहां पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है ओनर, वो क्या होती है? 25 लाख से तो ज्यादा होती है, बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, लेकिन 5 करोड़ से क्या होती है? कम होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में लाया करती हैं और उसका सिंगल इंडिविजुअल होता है, ऑपरेट बिजनेस का ओनर ही उसको ऑपरेट करता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे बिजनेस किसके अंडर आते हैं? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के अंडर आते हैं। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि किस ईयर में रिलीज हुआ था? 2006 में। Several parameters can be used to measure the size of business. कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे हम बिजनेस के साइज को मेजर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें एम्प्लॉयड हैं, जॉब दे रहा है वो बिजनेस। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कितनी कैपिटल बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस, कितना वॉल्यूम वो बिजनेस क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर कंज्यूम फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप ये मीनिंग था, आई होप आपको मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द डेफिनेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब स्मॉल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। जो डेफिनेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की, स्मॉल इंडस्ट्रीज की, वो किस पे बेस करती है? वो बेस करती है कि वो कितना इन्वेस्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज कितना इन्वेस्ट करती हैं अपनी प्लांट्स एंड मशीनरी में। तो किस तरीके से डिवाइड किया गया है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर में डिवाइड किया गया है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो एंटरप्राइज में वो एंटरप्राइज आएंगी जो 25 लाख से कम अमाउंट अपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगी, और वहीं सर्विस प्रोवाइडर में क्या आएंगे? जो 10 लाख से कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं स्मॉल एंटरप्राइज की बात करूं तो जो 25 से 5 लाख के बीच में, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या होंगी? हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। वहीं अगर सर्विस प्रोवाइडर का केस हो तो उनकी जो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 10 लाख एंड मैक्सिमम इज 2 करोड़। इससे ज्यादा वो आगे नहीं इंक्रीज कर सकते। थर्ड जो कैटेगरी आती है दैट इज मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है? वो एंटरप्राइज जिसकी मिनिमम लिमिट इज 5 करोड़ एंड मैक्सिमम लिमिट इज 10 करोड़। और वहीं सर्विस प्रोवाइडर के केस में अगर बात की जाए कि वो कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने प्लांट एंड मशीनरी में, तो 2 करोड़ उनकी मिनिमम लिमिट होती है और 5 करोड़ उनकी क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या रोल है स्मॉल बिजनेस का? रूरल एरियाज जो ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं होते हैं वो रूरल एरियाज कहलाते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, आज भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। तो ऐसी जगह पे स्मॉल बिजनेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मोर एम्प्लॉयमेंट। पहला रोल जो होता है बिजनेस, स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में, वो होता है मोर एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को अगर हम छोड़ दें तो एग्रीकल्चर के बाद जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स को हायर करती है दैट इज स्मॉल बिजनेस, क्योंकि ये छोटा बिजनेस होता है, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हायर कर सकें। तो ये मेनली किस पे डिपेंड होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है। These enterprises are labor intensive and labor is available in abundant amount in rural areas of India। जो हमारी रूरल एरियाज हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं वहाँ पे लेबर क्या होती है? बहुत मात्रा में मिल जाती है, और ये एंटरप्राइज लेबर इंटेंसिव ही होती है, लेबर पे ही ये डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से अपने प्लांट को रूरल एरिया में लगाती हैं और वहाँ के लोगों को जॉब भी देती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं। तो ये पहला रोल था स्मॉल बिजनेस का रूरल एरिया में। सेकेंड रोल क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टू द रूरल हाउस होल्ड। अब अगर रूरल एरिया में बिजनेस करा है, बिजनेस सेटअप किया है आपने, स्मॉल बिजनेस सेटअप किया है, तो ऑब्वियसली कि आपके मल्टीपल वहाँ के जो हाउस होल्ड है उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अब आप यहाँ से शहर से तो किसी को उठा के लेके जाओगे नहीं लेबर कराने के लिए, आप बोलोगे कि अगर मेरा प्लांट वहीं है तो मैं वहीं के लोगों को हायर कर लूंगा। तो इससे क्या होगा? जो गांव है, गांव का एरिया है या रूरल एरिया है, वो क्या होगा? थोड़ा डेवलप होगा, उनके पास पैसा आएगा, वो काम करेंगे, आप उनको पैसा दोगे, तो इससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या कर पाएंगे? इम्प्रूव कर पाएंगे, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या होगी? थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये सेकंड रोल था। थर्ड रोल क्या कह रहा है? प्रिवेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं? अब अगर स्मॉल बिजनेस रूरल एरिया में सेटअप है तो ऑब्वियसली जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको अर्बन एरियाज यानी कि शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जॉब की सर्च में। अब आपने अगर स्मॉल बिजनेस, अगर उनके एरिया में ही स्मॉल बिजनेस है या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वहीं पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, या वहीं के लोग, वहीं के जो बिजनेसमैन है वो उनको हायर कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ताकि वो क्या कर सके? पैसा अर्न कर सकें, और जो बिजनेस है वो अपने लेबर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। इससे जो रूरल पॉपुलेशन का अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन है, जो ट्रांसफर है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फोर्थ रोल क्या कह रहा है? अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिसन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। रेडीमेड गारमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं, स्टेशनरी आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, सोप्स प्रोड्यूस करती हैं, लेदर गुड्स, प्लास्टिक्स एंड रबर गुड्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है? मैनुअली, हाथों से उसको क्रिएट करती है। तो ये जो स्मॉल बिजनेस है वो अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज आपको क्या करती है? अपॉर्चुनिटी देती है। आप अगर उनके कंपनी में हायर्ड हो, उनके बिजनेस में हायर्ड हो, एज अ लेबर काम कर रहे हो, एंड यू हैव सम टैलेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू, यू आर अ
I can say, or you have the talent to make something new, make something from your handmade things. So that will be the opportunity. That will be the opportunity for the individual as well as the business also, because business will be developing some new quantities or some new products na. So that will be the benefit for both, for the business as well as for the employer. Okay, the person who, as for the labor also. तो आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Small scale industries and cottage industries ensure equitable distribution of national income. This helps to reduce the gap between rich and poor in the country. अब रूरल एरिया में बिजनेस डेवलप है, वहीं के लोगों को वो क्या कह रहे हैं, जॉब दे रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, उनका माइग्रेशन कम हो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके टैलेंट को और निखारा जाए. तो इससे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है. जितना अर्बन एरियाज के लोग कमा रहे हैं वो इतना ही रूरल एरिया के लोग भी कमा सकते हैं. तो जिससे रिच और पुअर का जो हमारी कंट्री में भेदभाव है, जो गैप है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है. तो स्मॉल बिजनेस ये भी रूल करते हैं कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें. आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा. तो इससे क्या होता है कि आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो. तो ये भी स्मॉल बिजनेस का क्या है, एक रोल है. Last but not the least is balanced regional development. These enterprises are often depend on local source of production. This way, industries do not just limit themselves to a particular place but diversify. This helps a balanced regional development. ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं रूरल एरिया में डेवलप होती हैं, और इनका जो मेन सोर्स होता है प्रोडक्शन का, वो क्या होता है, लोकल सोर्स होता है. जिस एरिया में ये डेवलप की गई हैं, जिस एरिया में ये सेटअप की गई हैं, उसी के वहीं उसी एरिया के आसपास जो भी सोर्स होते हैं उसको यूज करके ये क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्शन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ने फॉरेस्ट के पास, किसी का वुड का काम है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फॉरेस्ट के पास अपने बिजनेस को सेटअप करेगा, अपनी स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करेगा. वहीं अगर किसी का ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें उसको पानी की ज्यादा यूटिलाइजेशन है, तो वो क्या करेगा, ऐसी मशीनरी को अर्न परचेज करेगा और प्लस रिवर के आसपास या पॉन्ड के आसपास अपने बिजनेस को सेटअप करेगा. वहीं अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि वो अनाज उगाएगा, उसको बेचेगा और वो करेगा, तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा जो मिट्टी उपजाऊ हो. तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपने बिजनेस को एक ही जगह पे सीमित नहीं रखते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह भी अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके ये प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस एरिया की डेवलपमेंट में मदद करते हैं. तो इसीलिए स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूरल एरियाज में अपने बिजनेस को सेट करते हैं और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट होती है पूरे रीजन की, वो क्या होती है, बैलेंस्ड हो जाती है. तो ये 6 थे स्मॉल बिजनेस के रूल, स्मॉल बिजनेस का रोल इन रूरल इंडिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. हम अपने अगले लेक्चर में फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, कैसे गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उन इंडस्ट्रीज को जो रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज में अपने स्मॉल बिजनेस को सेटअप करते हैं, ये करेंगे. Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.